तुम भी हर वक्त यही सोचते रहते हो ना कि तुम्हारी क्लास के उस रोहन में ऐसा क्या है कि लोग उसकी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। ना तो वो गुड लुकिंग है, ना ही उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, फिर भी लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उसके साथ कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हो तुम, जिसे ये सब देखकर मनी मन जलन तो होती है और होनी भी चाहिए, बिकॉज तुम खुद को अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग दिखाने के लिए इतने ज्यादा एफर्ट लगाते हो, फिर भी लोग तुम्हें इग्नोर करके तुम्हारे साइड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जबकि वो तो जस्ट ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग वाला काम करते हैं। बट डोंट वरी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, इस वीडियो में बताए गए इन 5 फॉर्मूलाज को फॉलो करने के बाद तुम चाह भी लोगे तब भी लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट भी देने वाला हूँ, जिसे अगर तुमने 5 डेज तक फॉलो कर लिया तो कसम से तुम एक चलती फिरती मैग्नेट बन जाओगे। बट उससे पहले फॉर द एल्गोरिथम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है शो ऑनेस्ट इंटरेस्ट इन पीपल। न्यूयॉर्क की एक टेलीफोन कंपनी ने एक रिसर्च की जिसमें 500 कॉल्स को चेकआउट किया गया। इन 500 फोन कॉल्स में ऑलमोस्ट 3900 बार मैं शब्द का यूज किया गया है, जिससे ये चीज शो होती है कि हर इंसान को अपने बारे में या फिर अपने इंटरेस्ट के बारे में बातें करना अच्छा लगता है, कि आज उसने क्या खाया, क्या पिया या फिर उसका मूड कैसा है। बट तुम तो सामने वाले की बात सुनने के बजाय अपनी रामायण स्टार्ट कर देते हो। अब देखो सिंपल सी बात है ना यार, एक बार के लिए मान लो कि तुम्हें ना तो क्रिकेट खेलने में मजा आता है और ना ही क्रिकेट देखने में। ऐसे में कोई तुम्हारे पास आकर आईपीएल की बातें करना स्टार्ट कर दे तो तुम बोर ही हो जाओगे ना। अब यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें सिर्फ लोगों की बातें सुननी है, बट एक बार अगर तुम लोगों की बातें सुन लोगे तो सामने वाला इंसान खुद तुम्हें अपने बारे में बात करने के लिए बोलेगा। और यही तो तुम्हारा टारगेट है कि लोग आगे से तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाए। अब देखो ऐसे में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोग बहुत ही इररिलेवेंट एंड पकाऊ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तब तुम कोई भी एक कॉमन टॉपिक फाइंड आउट करो जिसमें तुम दोनों का इंटरेस्ट हो, और इस तरीके से तुम्हारी कन्वर्सेशन भी बोर नहीं होगी और तुम सामने वाले इंसान को भी अट्रैक्ट कर लोगे। नाउ आफ्टर नोइंग दिस लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 2। यूज योर स्माइल एज अ मेडिसिन। योर स्माइल इज नॉट जस्ट अ स्माइल, इट्स अ मेडिसिन फॉर पीपल। वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर है, जब भी दो रैंडम पर्सन एक दूसरे को देखते हैं तो वो ऑलवेज एक स्माइल पास करते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, बट देखो आज के वक्त में हमारी लाइफ इतनी ज्यादा कंजेस्टेड एंड टेंशन फुल हो चुकी है कि एक स्टूडेंट को अच्छे ग्रेड्स लाने की टेंशन है, जिनके ग्रेड्स अच्छे उन्हें जॉब की टेंशन है, और जिनके पास जॉब है उन्हें बीवी बच्चों की टेंशन है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इस टेंशन फुल लाइफ में एक हल्की सी स्माइल लोगों के लिए थेरेपी का काम कर जाती है। चलो एक सिचुएशन को इमेजिन करो, तुम्हारे एरिया में 2 कैफे हैं। एक कैफे का ओनर हमेशा सैड या फिर सीरियस मूड में रहता है, और वही दूसरे कैफे का ओनर अपने हर कस्टमर से हंसते हुए बात करता है और सबको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। तो बताओ तुम कौन से वाले कैफे में जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाले में ना, बिकॉज लोगों की एक हल्की सी स्माइल हमारे दिमाग से दुनिया भर की पूरी टेंशन को हटा देती है। और ऐसे में अगर तुम लोगों को स्माइल पास करके उनकी टेंशन को दूर कर देते हो तो तुम नहीं भी चाहोगे तब भी लोग तुमसे दोबारा मिलना चाहेंगे, क्योंकि तुमने अपनी हल्की सी स्माइल से उनका पूरा दिन बना दिया। वेल लड़कों के लिए एक वार्निंग है कि ये स्माइल अगर किसी लड़की की तरफ से आए तो थोड़ा बच के रहना। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। Now after knowing it, let's come to the formula number 3. Use people's name as their respect. तुमने कभी नोटिस किया है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन लोगों को उनका नाम लेकर के बुलाते हैं, बिकॉज हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज्यादा स्पेशल होता है, और स्पेशल होना भी चाहिए, बिकॉज इंसान का नाम ही तो है जो उसे लोगों की भीड़ में हाईलाइट करता है। और इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए कल तुम एक काम करना, कल तुम अपने किसी फ्रेंड को सिंपली उसका नाम लिए बिना हाई करना, एंड उसके बाद अपने किसी दूसरे फ्रेंड को उसका नाम लेकर हेलो करना। नाउ दोनों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हें साफ साफ डिफरेंस दिख जाएगा। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। अब देखो कभी कभार लोगों के नाम याद करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में तुम एक ट्रिक का यूज कर सकते हो, लोगों से बात करते वक्त एटलीस्ट 3 से 4 बार उनका नाम यूज करो, एंड फिर ये तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। नाउ आफ्टर नोइंग इट लेट्स कम टू दी फॉर्मूला नंबर 4। बी अ गुड लिसनर। कभी तुमने भी सुना होगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेटल रहते हैं, उसके बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। रीजन बीइंग कि उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। और आज के वक्त में हर इंसान को कुछ ना कुछ शेयर करना है, फिर चाहे वो उसका एक्साइटमेंट हो, उसका फन मोमेंट हो, उसे कुछ नई चीज अचीव करने की खुशी हो, या फिर उसका पेन। और यही वो क्रिटिकल मोमेंट होता है जब तुम्हें खुद को चुप रखकर एक अच्छा लिसनर बनना होता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल वो लड़के जो लड़कियों को इंप्रेस करने में एक्सपर्ट होते हैं, बिकॉज लड़कियों को भी वही लड़के पसंद आते हैं जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। वेल अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर वेरीफाई करना। नाउ आफ्टर नोइंग इट लेट्स कम टू दी फॉर्मूला नंबर 5। मेक पीपल फील दैट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुमने ये आइकॉनिक लाइन तो जरूर सुनी होगी कि लाइफ के छोटे छोटे स्टेप भी लाइफ में बड़ा चेंज लाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट लोगों को इंप्रेस करने में भी अप्लाई होता है। चलो एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि तुम और तुम्हारा कोई पुराना फ्रेंड 5-6 महीनों बाद कहीं पर मिलने का प्लान कर रहे हैं। अब जैसे ही तुम उससे मिलते हो तो तुम्हारा फ्रेंड अपनी पॉकेट से एक बहुत ही नॉर्मल सा फ्रेंडशिप बैंड निकालता है जो मात्र 50 रुपए का है और तुम्हें पहना देता है। नाउ आई एम श्योर कि इस मोमेंट के बाद लिटरली तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बिकॉज जो गिफ्ट तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें
दिया है, मॉनेटरी टर्म्स में उसकी कीमत भले ही 50 रुपए हो, बट उसके पीछे की इमोशंस प्राइसलेस है। सेम इसी तरीके से किसी रैंडम पर्सन से हेल्प लेने के बाद उसे थैंक यू बोलना, या फिर कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद आगे से सॉरी बोलना, ये छोटी छोटी चीजें लोगों के मन में तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू बढ़ा देती है। अब तुम नहीं भी चाहोगे तब भी लोग तुमसे दोस्ती करने के लिए आगे आएंगे, एंड अल्टीमेटली यही तो तुम्हारा फाइनल गोल है कि लोग दिल से तुमसे दोस्ती करने के लिए आगे आए। एंड आफ्टर नोइंग दिस 5 फॉर्मूलाज, मैं तुम्हें एक 5 डेज का ब्लूप्रिंट देता हूँ, जो कसम से एक शानदार ब्लूप्रिंट है। ना तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो, ताकि आने वाले 5 दिनों में तुम इसे पूरी तरीके से फॉलो कर सको। एंड अभी ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताकर जाओ कि कौन कौन इस 5 डेज के ब्लूप्रिंट को फॉलो करने जा रहा है। वेल, अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आज डिसाइड करके ही जाओ कि तुम यहाँ पर सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने आए हो या फिर सही में अपनी लाइफ को इंप्रूव करने। बिकॉज देखो, अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो तो उससे मुझे तो फायदा मिल ही जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस तब मिलेगी जब तुम मेरी बताई गई चीजों को खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट करके खुद को लेवल अप करोगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने भी ये वीडियो देखा है वो जरूर इन 5 फॉर्मूलाज को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग।